स्टूडेंट्स आज हम राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा के लाभों के विषय में अध्ययन करेंगे। मेरिट्स ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि हम राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा के लाभों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा रिकैप में जाना होगा और राष्ट्रीयता का अर्थ और राष्ट्रीय एकता का अर्थ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति एवं अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नागरिकता में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित हुई है। यही राष्ट्रीयता की भावना ही राष्ट्र को एक महान व्यक्ति और महान राष्ट्र बनाने में कार्य करती है। तो राष्ट्रीयता की भावना का मतलब समझ में आ गई कि राष्ट्रीयता होती क्या है कि देश के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा रहना ही राष्ट्रीयता होती है। अब इसके लाभ क्या होंगे वो देख लेते हैं वन बाय वन। तो वन बाय वन हम देखते हैं और हम राष्ट्रीय एकता में भी इसे समाहित कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलें कि राष्ट्रीयता का अर्थ केवल राज्य के प्रति अपार भक्ति ही नहीं, अपितु इसका अभिप्राय राज्य के धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति में पूर्ण श्रद्धा रखना है। राष्ट्रीयता का सार हम कह सकते हैं कि देश से भक्ति, देश में जो विधि है उसका कानूनन पालन करना और कर्तव्यपरायण व्यक्ति होना ही राष्ट्रीयता है। अब इसके लाभ वन बाय वन देख लेते हैं। इससे क्या क्या लाभ होंगे। तो पहला लाभ होगा राजनीतिक एकता। तो राष्ट्रीय पॉलिटिक यूनिटी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है पॉलिटिक यूनिटी की बात कर रहे हैं। ये मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो ये केवल कोरी कल्पना है कि राजनीतिक एकता हो सकती है वर्तमान समय में एक पार्टी दूसरी पार्टी पर और दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर छींटाकशी कसती रहती है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना जुड़ी हुई है। अगर उनमें राष्ट्रीयता की भावना होती, अगर वो देश के प्रति कानून के देश में जो कानून व्यवस्था है या देश को भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते, तो वो पार्टीगत बातें ना कर देश की बात करते। तो हम इसमें देख सकते हैं अगर उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती तो ऐसा होता, परंतु हमें अभी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो राष्ट्रीयता की शिक्षा से राष्ट्र में राजनीतिक एकता का विकास होता है। कैसे विकास होता है? वो राष्ट्र को प्रांतीय ना समझकर या सामाजिक ना समझकर राष्ट्र को एक इकाई मानते हैं और उस इकाई के अकॉर्डिंग उनके जो भी भेदभाव हैं, वर्ग हैं, जाति हैं, उन्हें भूलकर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब क्या है, मान लीजिए कि एक स्टेट में किसी दूसरे की सरकार है, दूसरे स्टेट में किसी दूसरे की सरकार है। तो जो दूसरे की सरकार है तो मतलब सरकार जब स्टेट बाय स्टेट होती है और ऊपर केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को भी बोलती है कि ये कर दो, मतलब भेदभाव जैसी नीति करती है। जहाँ पर उनकी पार्टी की सरकार है वो अपने पार्टी को वो करते हैं, परंतु जब उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाएगी तो वो एक बनकर रहेंगे। क्लियर? सेकंड बात करते हैं सामाजिक उन्नति, सोशल प्रोग्रेस। राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव डालती है। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास तथा दोषपूर्ण रीति रिवाज राष्ट्र की प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई सामाजिक रीतियों में बहुत सारे मतलब राष्ट्र की उन्नति में सामाजिक कुरीतियां होती हैं कि जैसे ऊंच नीच समझना, अपर कास्ट लोअर कास्ट समझना, अंधविश्वास करना और रीति रिवाजों को सहायता करना, तो उसमें ढालना ही ये क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। क्लियर? उसके बाद आ जाती है हमारी आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। राष्ट्रीयता की शिक्षा से राष्ट्र की कला, कारीगर तथा उद्योग धंधे पनपते हैं। अगर राष्ट्र की एकता होगी तो एक दूसरे के व्यक्ति टांग ना खींचकर एक दूसरे को बढ़ावा देगा।
स्किल्ड करेगा, एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने के लिए बात करेगा, जिससे क्या होगा, देश में एकता की भावना आएगी और जो गरीब व्यक्ति है वो भी अमीर होगा और इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट है संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। राष्ट्रीयता की शिक्षा राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा हस्तांतरण करती है। भाई हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना है तो वो क्या करेगी, भाई मेरा कल्चर अच्छा है तो दूसरे में बढ़ाएगी, उस कल्चर को दूसरे में विकसित करेगी, किसी का कल्चर खराब है तो उसको डेवलप करेगी। तो ये राष्ट्रीयता की भावना ही है। अगर फिर आ जाता है हमारा भ्रष्टाचार का अंत, इरिगेटिंग ऑफ करप्शन। राष्ट्रीयता की शिक्षा के द्वारा राष्ट्र में भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है। भाई जब राष्ट्र में क्या होगा, सब लोग देश के प्रति समर्पित होंगे तो एक दूसरे के कहा जाए एक दूसरे को नहीं काटेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। एक से मान लीजिए कोई काम करने के लिए पैसे दे रहे हैं तो वो करप्शन ऑटोमेटिक है, भाई ये हमारे व्यक्ति से जा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, तब ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। उसके बाद आ जाती है स्वार्थ त्याग की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिकों में आत्मयोग की विकास विकसित हो जाता है, जिसके परिणाम उसकी सभी स्वार्थपूर्ण भावनाएं समाप्त हो जाती हैं तथा वे अपने कर्तव्यों और उत्तरदायियों के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर। अब लास्ट है इनका राष्ट्रीय भाषा का विकास। प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को किसी उन्मुख भाषा के द्वारा राष्ट्र की संपूर्ण विचारधारा तथा साहित्य की शिक्षा प्रदान करने, समाज में विभिन्न इकाइयों, राज्यों तथा जातियों एवं प्रजातियों एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। इसमें राष्ट्रीय भाषा का विकास हो जाता है। क्लियर। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयता की शिक्षा नागरिकों से राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति, आज्ञा पालन, आत्म त्याग, कर्तव्य प्रण तथा अनुशासन आदि विकसित करती है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीयता है वो राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का कार्यक्रम। अगर हम राष्ट्र को एकता में या राष्ट्रीयता की भावना ला रहे हैं तो हमारा जो शैक्षिक कार्यक्रम क्या होना चाहिए। तो शैक्षिक कार्यक्रम को हमने 3 स्तरों पर ही बांटा है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और यूनिवर्सिटी स्टेज। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर बचपन से ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत करेंगे, राष्ट्र के प्रति एकता की भावना जागृत करेंगे, तो वो एक दूसरे को विकासात्मक रूप से देश का भला होगा, देश उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है हम कहें वो डेवलप एजुकेशन के ही द्वारा होगा। देश में देश की कहूँ मैं थोड़ा भावनात्मक रूप से बोल रहा हूँ कि साक्षात्कार होना अलग बात है और शिक्षित होना अलग बात है। हम लोगों को अगर शैक्षिक रूप से इतना डेवलप कर दिया जाए, हम समझ जाएं कि राष्ट्रभक्ति क्या है और राष्ट्रद्रोह क्या है सही करके, तो हमारे देश में ऐसे छोटी मोटी बात पे दंगे फसाद नहीं होंगे कभी। तो राष्ट्रभक्ति की भावना किस तरीके से हो जाएगी वो देखते हैं। देखिए प्राइमरी स्टेज पर क्या है, जब बच्चा 1 से 8 तक पढ़ता है, हम पुराने शैक्षिक नीति के अंतर्गत बात कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षा की, तो वो क्या होता है, बालकों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह तथा राष्ट्रीय भाषा
राष्ट्रीय भाषा हमारी नहीं है, सॉरी, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय पशु के बारे में ज्ञान कराना। अब ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज होगा, राष्ट्रीय गान होगा, राष्ट्रीय कोई चिन्ह है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, अगर उसे उसका ज्ञान हो जाएगा कि ये राष्ट्र के हैं तो वो उनमें कभी कमियां नहीं निकालेगा, उनका हमेशा सम्मान करेगा। गणतंत्र दिवस है और स्वतंत्रता दिवस है, इसे धूमधाम से मनाया जाए, वो समझे, इसके महत्व को समझे कि गणतंत्र क्या है और स्वतंत्रता क्या है। बस आज के समय में दो ही डेटा याद हो गई, 15 अगस्त और 26 जनवरी। उनके महत्वों का कोई अता पता नहीं है। जब तक उनके महत्वों का, स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, संविधान किस तरीके से बना, किस तरीके से हमने जब पंथ निरपेक्ष बनाया, किस तरीके से इसे जातिवाद से मिटाया, इनके सबकी भावना जब तक सही करके हम प्राइमरी लेवल पर नहीं सिखाएंगे तब तक कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। बाल दिवस मनाना, शिक्षक दिवस मनाना, महान जो महापुरुष हैं उनके बारे में बताना, लोकोक्तियाँ सुनाना, लोकगीत सुनाना, कहानियाँ सुनाना, मोरल एजुकेशन सिखाना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, प्राइमरी स्टेज पर आती हैं। सेकेंडरी स्टेज की बात करें हम तो इसमें बालकों को भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान कराना, उसके बाद राष्ट्रीय चेतना जगाना, उसके बाद राष्ट्रीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। एट लास्ट यूनिवर्सिटी स्टेज पर हम क्या करते हैं, छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिनसे वो भाषा, साहित्य और संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन कर सके, ना कि एक तरफा अध्ययन कर सके। हमारे दिमाग में क्या डाल दिया जाता है कि हम इस कल्चर के हैं तो हम उस कल्चर को ही पढ़ते हैं, उस कल्चर को ही ध्यान देते हैं, तो उनने दूसरे कल्चर को पढ़ा ही नहीं, ना उन्हें जाना, तो उसमें हम क्या निकालने लगते हैं, कमी निकालने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमें, जब हम यूथ हैं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन से कल्चर हैं और कौन से नहीं हैं। और कहा जाए एट लास्ट युवा उत्सव के अवसर प्रदान करने चाहिए। युवा कहे यूथ फेस्टिवल होगा तो वो संस्कृति को भी, अलग अलग संस्कृतियों को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।